माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय देश के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, मैं आपका ध्यान रेलवे एनटीपीसी परीक्षा की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। इस परीक्षा में हमने प्राइमरी परीक्षा की प्रस्तुति जाने का प्रयास किया और फिर हमने एक एवरेज उम्मीदवार भी निकाला। एवरेज उम्मीदवार में हमने जितनी पोस्टें थी उस पर 20 गुना उम्मीदवार चयनित की गए और कितने उम्मीदवार उपस्थित हुए उन उपस्थित उम्मीदवारों में हमने टोटल 20 गुना बाहर लगा के ये पता किया कि एक औसत उम्मीदवार कितने थे। अब जैसे कि पूरे देश का औसत उम्मीदवार पूरे देश में 57,61,197 उम्मीदवार परीक्षा देने पड़े। इनमें से 7 लाख उम्मीदवार चयन किया गया, तो एक औसत उम्मीदवार 7 या 8 उम्मीदवार आता है। उसी तरह मेरा आवेदन रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर से था, जिसमें 1773 पोस्टें थी। टोटल 35,460 उम्मीदवार चयनित किए गए और प्राइमरी परीक्षा में जो उम्मीदवार उपस्थित हुए थे उनकी संख्या 3,82,809 उम्मीदवार थे। तो इनका जो औसत उम्मीदवार आया 10-11 उम्मीदवार आया। इन 10-11 उम्मीदवारों में भी हम देखते हैं कि कुछ उम्मीदवार न्यूनतम उत्तीर्ण नहीं ला पाएंगे, तो उम्मीदवार 7-8 उम्मीदवार बचते हैं। इन 7-8 उम्मीदवारों का जो कट ऑफ होता है वो काफ़ी हाई था। हम जैसे कि आपकी स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे होंगे, ये हमने पता है आपको टोटल 21 रेलवे भर्ती बोर्ड की प्रारंभिक उपस्थिति का डाटा ये है और हमने 20-20 गुना बाहर लगा पता लगा कि प्रत्येक भर्ती बोर्ड में एक उम्मीदवार चयन के लिए कितने औसत उम्मीदवार है। तो हम देखेंगे कि जैसे कि आप किसी भर्ती बोर्ड का बताया गया है, परंतु हम दो भर्ती बोर्डों का विशेष ध्यान देंगे। एक तो है सिलीगुड़ी जोन, जहाँ सबसे कम औसत उम्मीदवार थे 3 या 4 उम्मीदवार, और एक है इलाहाबाद जोन जहाँ सबसे ज़्यादा औसत उम्मीदवार थे 11-12 उम्मीदवार। तो हम सिलीगुड़ी जोन में देखेंगे कि कुल पद 443 थे और कुल 20 गुना जो 8,860 उम्मीदवार हुआ। अब इनमें कुल आवेदन 72,559 थे और उनमें से उपस्थिति 32,637 थी। तो इन 32,637 जो उम्मीदवार परीक्षा में उपस्थित हुए उन पर 8,860 उम्मीदवार का चयन किया गया, तो टोटल 3 या 4 उम्मीदवार है। फिर भी इनका कट ऑफ देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में कट ऑफ सिलीगुड़ी जोन में जो पहला कट ऑफ था वो हम लेवल 2 में 74%, लेवल 3 में 79%, लेवल 5 में 71% और लेवल 6 में 79%। और इसके बाद में जब दूसरा रिवाइज जल्द दिया गया तब इनका कट ऑफ दूसरा लेवल 2 में 56%, लेवल 3 में 68%, लेवल 5 में 63% और लेवल 6 में 79%। दोनों रिजल्ट के बाद भी इनका कट ऑफ ज़्यादा है, क्योंकि उम्मीदवार तो आप कितने 3 या 4 उम्मीदवार, इनमें से भी ऐसे उम्मीदवार होंगे जो न्यूनतम उत्तीर्ण नहीं ला पाएंगे, तो इसके बाद तो उम्मीदवार काफ़ी कम हो जाते हैं। इस हिसाब से इस जोन में मेरे हिसाब से तो कट ऑफ न्यूनतम उत्तीर्ण जो रहता है वही रहना चाहिए। जैसे जनरल का 40 कट ऑफ और EWS का 40 कट ऑफ, SC/ST का 25 नंबर कट ऑफ और ये OBC 30। इससे ज़्यादा जाने की कोई संभावना नहीं बनती, क्योंकि उम्मीदवार वहाँ 3 या 4 उम्मीदवार औसत उम्मीदवार इतने कम आ रहे हैं। और फिर में जब उन उम्मीदवार जितनी हो जाएगी जो न्यूनतम उत्तीर्ण नहीं ला पाएंगे, तो इसके बाद तो उम्मीदवारी काफ़ी कम हो जाएंगे। इसी तरह एक दूसरा जोन है इलाहाबाद जोन। इलाहाबाद जोन में हम देखेंगे 18 लाख करीब आवेदन आए और उनमें से 9,21,838 उम्मीदवार परीक्षा में बैठे। कुल आवेदन 4,099 पद थे और कुल 20 गुना चयन 81,980 उम्मीदवारों का हुआ। अब 81,900 उम्मीदवारों का इन्होंने चयन किया इलाहाबाद जोन में, और कुल प्रारंभिक इनमें उपस्थिति जो परीक्षा में बैठे उम्मीदवार 9,21,838 थे। इन 9,21,838 उम्मीदवारों में जब हम 21,980 उम्मीदवार बाहर लगेंगे तो जो उम्मीदवार रहेंगे वो 11-12 उम्मीदवार होंगे। अब हम इस 11-12 उम्मीदवारों में देखेंगे कि 4-5 उम्मीदवार तो न्यूनतम उत्तीर्ण नहीं ला पाए होंगे, तो इसके बाद जो उम्मीदवार बचेंगे वो 7 या 8 उम्मीदवार ही बचेंगे। तो 7-8 उम्मीदवारों पर इन्होंने जो कट ऑफ बताया था औसत उम्मीदवार पर, ये 7-8 उम्मीदवार औसत उम्मीदवार है, जो इन औसत उम्मीदवार जिन्होंने कट ऑफ बताया था वो ये है। इलाहाबाद उनका पहला कट ऑफ लेवल 2 में 94%, लेवल 3 में 90%, लेवल 5 में 80% और लेवल 6 में 88%। इसी तरह दूसरे परिणाम के बाद लेवल 2 में 75%, लेवल 3 में 83%, लेवल 5 में 76% और लेवल 6 में 88%। दोनों रिजल्ट के बाद भी इस जोन का कट ऑफ इतना हाई बताया जा रहा है, जो कभी संभावना संभव ही नहीं इतना हाई कट ऑफ कभी नहीं। इस जोन में भी जहाँ दोनों परिणाम बाद जो वास्तविक कट ऑफ होना चाहिए वो जनरल कट ऑफ 51 से 60 के बीच में होना चाहिए। इससे ज़्यादा कट ऑफ जनरल कट ऑफ नहीं जा सकता है, परंतु इतना हाई कट ऑफ बता दें कि कोई उम्मीदवार प्राप्ति नहीं कर पाए, तो
इन सभी भर्ती बोर्डों की जांच करवाई जानी चाहिए। इनमें का जो मेन लीडर कौन है, जो हाई कोर्ट दिखाकर उम्मीदवारों को फर्जी तरह से चयन करता है, फिर उन उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए उम्मीदवार सभी तरह का उल्लंघन, परीक्षा पास सभी तरह का उल्लंघन करने के लिए रेलवे बोर्ड भर्ती बोर्ड तैयार हो जाता है और उनके लिए 72 सालों का भी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट वैलिड किया जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि जैसे आपने किसी बोर्ड पर आप हाई कोर्टों को भी नहीं जा सकता है इतने कम मुद्दे। इसका मैंने एक उदाहरण देख के आपको समझाऊंगा। हमने आप हम सब उदाहरण को भी बोर्ड परीक्षा दी होगी, 10वीं 12वीं का एग्जाम दिया होगा। जब हम बोर्ड परीक्षा देते हैं, 10वीं 12वीं का एग्जाम देते हैं, तो हमारे स्कूल में क्या ये 3-4 सेक्शन होते हैं 10वीं 12वीं के। हर सेक्शन में 10वीं 12वीं के 87 उम्मीदवार करीब करीब बैठते हैं एक सेक्शन में। तो कुल चारों सेक्शन में 250-300 उम्मीदवार होते हैं। जब रिजल्ट आता है और जब मार्क्स आते तो 90% ऊपर लाने वाले कुछ इक्के दुक्के उम्मीदवार ही होते हैं, 1-2 उम्मीदवार, हर कोई 90% नहीं ला सकता है। इन परीक्षा में हम देखते हैं कि अटेंडेंस 100% जाता है। बोर्ड परीक्षाओं में अटेंडेंस 100% जाता है। परीक्षा पेपर सॉल्व करने के लिए 3 घंटे समय मिलता है, माइनस मार्किंग नहीं होती है और ये हम देखते हैं। इसके बाद हम निश्चित निकालते हैं कि कम से कम 250-300 उम्मीदवार था, तब कोई एक आध उम्मीदवार 90% से ज़्यादा लेके आ पाया। अब इसका हम कंपेयर करेंगे रेलवे भर्ती बोर्ड के एग्जाम से। इन एग्जाम में 2 साल बाद परीक्षा होने से आधे उम्मीदवार एग्जाम देने नहीं गए। अब परीक्षा माइनस मार्किंग होती है और परीक्षा सॉल्व करने के लिए केवल 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनके लिए हमें 60 मिनट का समय दिया जाता है। एक प्रश्न सॉल्व करने में मात्र 36 सेकंड में समय मिलता है। उम्मीदवार इतना प्रतिभाशाली होना चाहिए जो 80-90 अंक लेकर आने वाला लाना चाहता है। उनके लिए उनकी जो आंखों की लगातार कंप्यूटर स्क्रीन पर होनी चाहिए और कोई क्वेश्चन एक बार पढ़ ले तो दूसरी बार उसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े। इतने प्रतिभाशाली उम्मीदवार तब हम पाएंगे जब एक उम्मीदवार के लिए 300-400 उम्मीदवार होंगे, तब कोई 90% से ऊपर है। इन परीक्षा में 90% लाना और बोर्ड परीक्षा में 90% लाना और रेलवे भर्ती बोर्ड कंपटीशन एग्जाम में 75% लाना लगभग समान हो, कि यहाँ पर माइनस मार्किंग भी होती है। यहाँ कोई रेलवे भर्ती बोर्ड में 75 अंक लेके आ रहा है तो हम ये माने कि 90% के करीब उसकी तैयारी थी, तब जाके 90 इतने लेके आए। तो रेलवे भर्ती बोर्ड जो कट ऑफ बता रहा है वो काफ़ी फर्जी कट ऑफ है और उम्मीदवार को अब फर्जी तरह से चयन करने के लिए उन्होंने नॉर्मलाइजेशन मेट्रो उम्मीदवार के अंक बढ़ाए गए और उन्हीं को चयन करने के लिए 72 सालों के सर्टिफिकेट भी रेलवे भर्ती बोर्ड वैलिड करता है और सभी तरह का उल्लंघन करने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि यही उम्मीदवार रेलवे भर्ती बोर्ड शुरुआत से ही प्राइमरी से पहले से ही चयनित कर लेता है। इन्हीं उम्मीदवारों को फायदा बचने और जाना होता है, इन्हीं उम्मीदवार चयन किया जाना चाहिए होता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री से और नरेंद्र जी मोदी और माननीय रेल मंत्री से मेरा निवेदन है कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्योंकि हम ये मामला कोर्ट में उठा चुके हैं, पर कोर्ट के जज महोदय से ने हम उम्मीदवार की बात नहीं सुनी। हम कोर्ट के जज महोदय जी कहते हैं कि आपने दूसरी बार केस किया इसलिए आपको न्याय नहीं मिल सकता है। मेरी बात दूसरी बार केस करने से क्या हुआ? भ्रष्टाचारी रहेगा, घोटाला रहेगा, अपराधी रहेगा। मैं दूसरी बार केस करने से इन 17,61,197 विद्यार्थियों को न्याय नहीं मिल सकता है। मुझे से कोई नौकरी तो नहीं मिलनी होती है। नौकरी तो हाँ हो सकता है कि मेरा 5वीं परीक्षा क्लियर हो जाता है, परंतु साथ ही साथ 17,61,197 उम्मीदवार को न्याय भी मिलता है। मैं इनको न्याय, मेरा दूसरी बार केस करने से इनको न्याय नहीं मिल सकता, पर मैं दूसरी बार केस करने से ये सारे भ्रष्टाचार के बच जाएंगे, घोटाला करके बच जाएंगे, अपराध करके बच जाएगा। तो ये कैसा न्याय कोर्ट का? ये जज महोदय ये नहीं समझ है कि मैं खुद इनका पक्ष लेकर खुद इनका पार्टनर बनने जा रही हूँ, खुद इनका सहयोगी बनने जा रही हूँ। मुझे तो इनके खिलाफ कार्रवाई करनी थी, मुझे तो सरकार की सब कुछ इनका पोल खोलनी थी, इनकी जांच करवा के इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी थी, परंतु मैं ही इनके पक्ष में जजमेंट देकर मैं ही इनका पार्टनर बनने जा रही हूँ। तो ये जैसा आप तो ये देख नहीं रहे, इसलिए हम चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी आप इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और रेलवे भर्ती बोर्ड में NTPC में जितने भी उम्मीदवार बैठे उनके साथ न्याय करें। तो अब ये जो 5वीं परीक्षा में उपस्थिति होती है, ये रेलवे भर्ती बोर्ड जब 5वीं परीक्षा रिजल्ट आया तब तो बताता नहीं है। पूरी परीक्षा खत्म होने के बाद जब रिजल्ट घोषित हो जाता है और ज्वाइनिंग हो जाती है, उसके बाद हमें ये 5वीं परीक्षा में उपस्थिति बताई जाती है। और लगभग हमें 2024 में जब 5वीं परीक्षा हम जब सबकी ज्वाइनिंग होंगे तब 2024 में हमको ये 5वीं परीक्षा में उपस्थिति बताएगी। उससे पहले तो रेलवे भर्ती बोर्ड 5वीं परीक्षा में उपस्थिति बताते नहीं था। अब जब ये उपस्थिति सामने आती है तो हमको संदेह होता है कि इस एग्जाम में कोई गड़बड़ हुआ, हम कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं तो कोर्ट वाले भी बहानेबाजी करते हैं, हमारे केस को डिसमिस कर देते हैं। इसलिए अब आप ही कुछ कार्रवाई करवाइए प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी। हम आपको सब कुछ, रेल मंत्री जी को तो हम सब कुछ बता चुके हैं, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई कीजिए। क्योंकि आज इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो कल, हाँ आज हम जैसे पीड़ित हो कल
कल को और युवा पीड़ित होगा, उसके अधिकार भी छीने जाएंगे, उनके साथ भी घुटलेबाज होगा। इसलिए इसी स्टेज पर आप इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए और उनको कठोर से कठोर दंड दीजिए, ताकि आने वाले समय में जब भी कोई भर्ती परीक्षा हो, रेलवे के एग्जाम हो, तो उन युवाओं के सपनों को चकनाचूर नहीं हुआ और उनके सपने जो उनके परिवार के सपने वो पूरे हो सके। धन्यवाद।